बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो बनता कहाँ है? हड्डी में। कहाँ बनेगा? हड्डी में बनेगा। अब जब अस्थि मज्जा, और अगर आपका अस्थि मज्जा खराब है तो खराब ब्लड बनाएगा। क्या बनाएगा? खराब ब्लड। और जब भी खराब ब्लड बनाएगा तो आपका कैंसर हो जाएगा, वहाँ पे दुनिया भर का हो जाएगा। कैंसर में क्या होता है ना कि बिना मतलब की चीजें भर जाती है, आपके रूह गया। तो कैंसर में क्या होता है ना, हमारी कोशिकाएं जो बनती हैं वो परिपक्व नहीं होती हैं, फालतू बन जाती हैं, फालतू डेड सेल, अजीब टाइप का होता है, वो किसी काम का नहीं होता, समझे? किसी काम का नहीं रहेगा और उसकी अंबार लग जाती है। तो हमारे डीएनए में एक सिग्नल होता है नेक्रोसिस का, उसमें वो क्या करता है ना कि डेड सेल को, जो सेल अच्छा से काम नहीं करेगा उसको मार देगा। वो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है कि जहाँ काम नहीं करेगा एक दो बार देखेगा, रे साला एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। लेकिन कई बार ना हमारा डीएनए पगला जाता है। डीएनए क्या हो जाता है? पागल सूझ जाता है। जहाँ सूझ गया तो देखे हमको तो मारी ही नहीं रहे, हमको तो मारी ही नहीं रहे। अपने जैसन पागल एगो और सेल बना लेगा, उसमें भी कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसी कुछ नहीं है, तो अलग अलग से खून चूसते रहेगा इधर, और एक जगह जमा होते 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 तो पूरा एरिया ब्लॉक कर देंगे। अब हमारी नसें हैं जो ब्रेन को ले जा रही हैं, उसी किसी नस में बैठ के नसें बंद कर देगा, तो ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा काम करना छोड़ेगा, और उस हिस्सा से जो भी अंग जुड़ा होगा वो काम करना छोड़ देगा। तो किसी दिन हाथ पैरालिसिस करेगा, किसी दिन चलने में दिक्कत होगा, और बढ़ते 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 कहीं कहीं उसे सिग्नल को बंद कर दिया जिससे दिल की धड़कन को मैसेज आ रहा था, गए। ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर, बच्चे में क्या होता है ना कि कई बार डिलीवरी होने के टाइम पे आजकल इतना दवाइयां आ गई हैं, इतनी ये चीज आ गए हैं, वो इन्फेक्टेड हो गया तो ओवेरियन कैंसर या तो उसके ओवरी में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है, सर्वाइकल में, तो ये उनमें कॉमन है। और एक ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया, तो ये एकदम कॉमन है। और अमूमन क्या होता है ना कि जो कैंसर वाले सेल होते हैं सब, वो दर्द नहीं करते हैं। अगर कोई गांठ है और ससुरा दर्द नहीं कर रहा है तो ज्यादा घातक है, उसका एफएनएसी या बायोप्सी कराना ज्यादा जरूरी होता है। अमूमन गांठ हो जाता है। अब जैसे महिलाओं में स्तन है तो जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध में कैल्शियम होता है, तो एक समय के बाद जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तो कैल्शियम का कुछ कैल्सिफिकेशन जमा हो जाता है, तो अगर नॉर्मल गांठ है तो दर्द करेगा। बट अमूमन क्या होता है कि अगर दर्द नहीं कर रहा है तो ज्यादा खतरनाक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं कर रहा है तो कैंसर है, तो कुछ और भी हो सकता है। बट हम कहना क्या चाह रहे हैं, इफ अगर वो कैंसर है फर्स्ट स्टेज सही हो जाएगा, वो तब तक कैंसर खतरनाक नहीं होता जब तक वो लिम्फ में नहीं पहुंचा। लिम्फ में नहीं पहुंचा। लिम्फ जो होता है, जैसे हमारे शरीर में ना ब्लड ले जाने वाले के लिए धमनी है और वापस ले आने के लिए सिरा, जाने के लिए धमनी, आने के लिए सिरा, और तनी मनी छूट गया तो बटोरने के लिए लिम्फ, तनी मनी छूट गया तो बटोरने के लिए लिम्फ। कैंसर की इतनी बड़ी खराबी है ना, ये फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में दर्द ही नहीं करता है, दर्द स्टार्ट होता है छोटा थर्ड स्टेज, स्टार्ट करता है थर्ड स्टेज से। अब जब स्टार्ट करेगा तो अमूमन हम लोग को, गांव का आदमी हम लोग तनी झाड़ फूक जड़ी बूटी हई हऊ बताते बताते जांच करते करते वो थर्ड क्रॉस कर गया। और कैंसर ऐसा चीज है कि अगर आपको आज पता चल जाता है, ऑपरेशन होते होते 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी जांच होता है, इतना जांच होता है, इतना जांच, उसको प्रोसीजर पार करते करते समय लग जाता है। क्या कह सकते हैं। और इसका ना एक बड़ा सही है कि हम लोग का जो खाने में जो मिलावट आ रहा है एकदम उटपटांग हो गया है। कौन सा तेल खा रहे हैं हम लोग पता ही नहीं चल, कौन सा प्लास्टिक में खाना आ रहा है, उसमें आ रहा है, इसका कोई है। कुकर का जो रबड़ होता है वो अगर खराब क्वालिटी का आ गया तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, उसमें तहस नहस किया जाता है। बट ब्लड कैंसर अगर हो गया तो उसका अस्थायी इलाज क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च आता है 35 लाख। हाँ ठीक हो जाता है। डोनर अमूमन उसके घर ही के लोग हो जाते हैं, अमूमन उसके रिश्तेदार हो जाते हैं। और जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट मरीज को रखा जाता है ना, कोरोना के मरीज को कितना सेफ्टी से रखा जाता है, तो ओकरा से 3 टाइम ज्यादा रखता है, 6 महीना तक, 3 से 6 महीना तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जैसे वैसे मच्छर मारे, जैसे चोट का आभास होता है ना, जैसे हमें चोट का आभास होता है, समझे कुछ कोशिकाएं मर चुकी हैं, अब उसकी जगह दूसरी कोशिका बनती है। हमारे शरीर में डेली लाखों कोशिकाएं मरती हैं और लाखों कोशिकाएं बनती हैं। प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ती है। इस लाखों कोशिका बनने में अगर एको कोशिका गलत बन गया तो बगल की कोशिका उसे मार देगी, उसका लाइसोसोम ही उसे मार देगा। लेकिन कई बार इत्तेफाक से जब डेली हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं बनती हैं तो इत्तेफाक से कोई गलत कोशिका भी बन जाती है, जिसके पास बहुत ज्यादा मतलब लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया उतना विकसित नहीं होता है, और गलती से हमारा लाइसोसोम उसे मारता भी नहीं है, वही कहला जाएगा। हाँ कैसे गलत बन जाता है? जैसे आप रोटी बनाते बनाते कभी को जर जाएगा, चाहे को टेढ़ हो जाएगा, आप 100 जगह साइन कीजिएगा, एगो साइन अजीब हो जाएगा, तो आप उसे रिजेक्ट कर देती है ना। वैसे ही हमारी कोशिका में डेली लाखों कोशिकाएं बनती हैं, एक ठो अगर उसमें गलत बन गया और उसे लाइसोसोम ने नहीं मारा, अब उसे ससुरा कैंसर का रूप लेगा। किसका रूप लेगा?
हमारे शरीर को, मानव के शरीर को प्रति सेकंड कैंसर का डर होता है। हर सेकंड कोशिका बन रही है। गलती से एगो गलत बन गया, जैसे हम मारे मच्छर मार दिए सब कुछ, यहाँ तो मर गए होंगे 100-200 कोशिका, अब उसकी जगह दूसरा बनेगा। अब वो दूसरा बनना चाहिए एकदम हूबहू हमारे शरीर वाला। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए की। किसकी है? डीएनए। उसने बनाया, एगो गड़बड़ बन गया। क्या बनाया? एगो गड़बड़। अब उस गड़बड़ कोशिका को हमारी ही कोशिका का लाइसोसोम मार देना चाहिए। क्या मार देना चाहिए? मार देना। लेकिन उसे मारेगा नहीं। अगर नहीं मारा तो अपन एगो अलग टोला बसाएगा, अपना एगो अलग टोला बसाएगा, और उसको हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ना हमारा कोई काम करेगा, ना कुछ करेगा। समझा गया? धक्का-धक विकसित होगा। जैसे मान के चलो गेट खोल दे, अब कह दे कि कोई और राह चलता आदमी आ जाओ इसमें, तो हमारे क्लास को आधा से 1 घंटा के अंदर तबाह कर देगा। वही हो जाता है कैंसर में। प्रति सेकंड हम लोग को डर किस चीज का? कैंसर का डर होता है। और इसमें महिलाओं में डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसमें कैल्शियम का जमाव होने लगता है, कैल्सिफिकेशन होने लगता है, और धीरे धीरे वो डक्टेबल कार्सिनोमा का रूप लेने लगता है। और उसके बाद यही कारण है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होते जाता है। और पुरुषों में जो पेशाब की थैली होती है, यूरिन जो आता है, और स्पर्म को अलग करने वाला एक छोटी सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है बुढ़ापा में ना, उसमें कोशिका विभाजन अनियमित होने लगता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ा होने लगेगा। और अगर वो दाल से मटर के दाना बराबर हुआ और थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो जस्ट किडनी के नीचे होगा, यहाँ पे पेशाब की थैली के पास, पेट में जस्ट यहाँ लोअर पेट में होता है। और बड़ा हो गया, जैसे बड़ा होगा तो पेशाब की नलिया दाब देगा, किडनी से बनेगा और थैली में रहेगा, दाब देगा, निकल भी नहीं करेगा। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, यहाँ पेटवा में पाइप डाल देगा, यहाँ पे इधर से बाईपास करके यूरिन निकालेगा, और बाईपास करके अलग से पाइप डाल देता है। और किस स्टेज में कैंसर है ये डिपेंड करेगा। अब वो रुकेगा थोड़ा ना, बड़ा होते किडनी के बगल में जाएगा। क्या किडनी? तुम जगह दे, तो तुम जगह दे। अब जरा सोचो, तुम में से कोई विद्यार्थी आए, हमको कहते नहीं साइड होइए तो तब तक क्लास चल चुका। यही हो जाता है। तो हो गया प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में सबसे कॉमन प्रोस्टेट, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। समझ गए कि नहीं? और एक तो ब्रेन में होता है ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर अगर स्टार्टिंग अवस्था में पकड़ा गया तो एक मशीन आती है गामा नाइफ। क्या आती है? उसमें आपको पहनाएगा, अब मारेगा, तड़तड़ा के आपको पूरा गामा रे चारों ओर से सही कर देगा। अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में है तब तो कोशिका विभाजन जो होता है बहुत हाई रिस्क की चीज होता है। अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो गया या अनियमित हो गया तो किसका रूप ले लेगा? कैंसर का रूप लेगा। और वो भी किसमें होता है? समसूत्र। जन्म के समय शरीर में छिपकली की पूंछ कट जाती है, समसूत्र। हमारा शरीर कटने के बाद जुड़ जाता है, समसूत्र। कभी कभी देखता है खाने पीने खाते तो जीभे कुछ आ जाता है, दोबारा भर जाता है, समसूत्र। अब ब्रश करते करते ठंड मार देता है आदमी को, एकदम बुधिया जाता है वहाँ का चमड़े। कैसे सही होता है? समसूत्र।